आज हम कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां और निर्वाचन देखेंगे जो 2023 में आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए देखें। दिसंबर 2022 में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ौदा का कुलाधिपति नियुक्त किया। वे गति शक्ति विश्वविद्यालय के पहले कुलाधिपति होंगे। राष्ट्रपति ने डॉक्टर मनोज चौधरी को गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ौदा का पहला कुलपति नियुक्त किया है। वे पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक इस पद पर रहेंगे। योजना का उद्देश्य व्यापार को बढ़ावा देने के लिए रसद लागत में कटौती, कार्गो संचालन क्षमता में वृद्धि, लागत को कम करना और बंदरगाहों पर टर्न अराउंड समय को कम करना रहेगा। प्रीति सूदन। राष्ट्रपति ने नवंबर 2022 में पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया है। संघ लोक सेवा आयोग में 1 सदस्य का पद होता है और इसके अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं। आयोग के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। प्रीति सूदन जुलाई 2020 में स्वास्थ्य सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुई थी। उन्होंने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय में भी काम किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री हंसराज गंगाराम अहीर ने दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस (NCBC) के अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण किया है। वह पेशे से कृषक है। वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र चंद्रपुर महाराष्ट्र से 4 बार संसद सदस्य चुने गए थे और महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य भी थे। इसके पहले वर्ष 2014 से 2019 के बीच 68 वर्षीय अहीर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। केवी सुरेश कुमार। वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक केवी सुरेश कुमार ने दिसंबर 2022 में भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में पद ग्रहण किया। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर पर बड़े पैमाने पर काम करने वाले कुमार कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में रिएक्टर फैसिलिटीज ग्रुप के निदेशक थे। IGCAR में कुमार के कार्यकाल के दौरान फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर की क्षमता को इसके डिजाइन क्षमता के 40 मेगावाट तक बढ़ाया गया था। पीटी ऊषा। भारत की महान एथलेटिक पीटी ऊषा ने 10 दिसंबर 2022 को इतिहास रच दिया। वह भारतीय ओलंपिक संघ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन (IOA) की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। चुनाव में उन्हें निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। 1960 में पहली बार कोई भारतीय खिलाड़ी IOA का अध्यक्ष बना है। महाराजा यादविंद्र सिंह 1938 से 1960 पिछले ऐसे अध्यक्ष थे जो खिलाड़ी थे। पीटी ऊषा के नाम एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण और 7 रजत पदक हैं। वह 1982, 1986, 1990, 1994 एशियाई खेलों में पदक जीत चुकी हैं। उनके नाम एशियाई चैंपियनशिप में 14 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। एन चंद्रशेखरन। केंद्र सरकार ने दिसंबर 2022 में टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को B20 इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया है। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान चंद्रशेखर बिजनेस एजेंडा की अगुवाई करेंगे। भारत सरकार ने B20 इंडिया प्रक्रियाओं की अगुवाई के लिए CII को B20 भारत सचिवालय नियुक्त किया है। CII ने इसका प्रभार 1 दिसंबर से संभाल लिया है। बिजनेस 20 या B20 वैश्विक कारोबार समुदाय के लिए G20 का आधिकारिक चर्चा का मंच है। मेजर जनरल मोहित सेठ ने दिसंबर 2022 में काउंटर एजेंसी फोर्स किलोग फोर्स के जनरल ऑफिस कमांडिंग GOC के रूप में पदभार ग्रहण किया है। 3 दशक से अधिक के अपने विशिष्ट सैन्य कैरियर में उन्होंने जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व और सेना मुख्यालय में विभिन्न प्रतिष्ठित स्टाफ और कमांड
नियुक्तियों को संभाला है। उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में भारतीय उच्च आयोग में भारतीय सेना के संपर्क अधिकारी के रूप में भी काम किया है। संतोष कुमार यादव और सुभाषिस पांडा। संतोष कुमार यादव को नवंबर 2022 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में अतिरिक्त सचिव हैं। हिमाचल प्रदेश कैडर के 1997 बैच के IAS अधिकारी सुभाषिस पांडा को दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गंजी कमला वी राव को मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। सुंदर रमन राममूर्ति, बाजार नियामक सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने 28 नवंबर 2022 में सुंदर रमन राममूर्ति को BSE का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। BSE ने नियामकीय सूचना में कहा है कि यह नियुक्ति उन्हें दी गई पेशकश की स्वीकृति और शेयरधारकों की मंजूरी समेत अन्य नियम एवं शर्तों पर निर्भर है। सुंदर रमन के लिए यह स्टॉक एक्सचेंज में दूसरा कार्यकाल होगा। वे करीब 20 वर्षों से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में काम कर रहे थे।